नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपका हर एक पोल खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने की हिम्मत हो और अपने पोल को यदि आप सुन पाएँ तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके आँखों से आंसू भी निकल आए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा आपके पोल खुलने वाले हैं जिसे दोस्तों आप भी सुनकर यही कहेंगे कि वाकई में आपका जीवन ऐसा ही है। बिल्कुल सत्य आपको आपके जीवन से जुड़ी बातें बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक पोल खुलेगा जिसके वजह से आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा इन बातों को सुनकर। जी हाँ दोस्तों, और आपको बदलना भी चाहिए, क्योंकि आपने अपने जीवन से खुशियों को खुद ही भगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप इस बात को सुनकर थोड़े आश्चर्य में होंगे कि आप भला अपनी खुशियों को क्यों भगाएंगे, और भला कौन अपनी खुशियों को भगाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आपने ही ऐसा किया है। दोस्तों, यदि आप बहुत ही ज़्यादा इस दौरान परेशान हैं तो उसके कारण आप ही हैं, क्योंकि दोस्तों आपने पिछले समय में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके वजह से आपको दुखों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस राशि के जातक बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। उन्हें अपने खुशियों की परवाह तो होती ही नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं। यदि आपसे कोई भी कुछ मांगता है तो बिना सोचे समझे आप दे देते हैं, और यदि किसी के साथ देने की बात आती है तो आप उनका साथ भी देते हैं, यह जाने बगैर कि यह आपसे साथ क्यों मांग रहा है और इससे उसका क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, और जब आप उनका साथ दे देते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो वे तो आपको फिर पहचानते ही नहीं हैं। दोस्तों, उनके साथ देने के कारण आप अपने जीवन के कई सारे कार्यों को भी छोड़ देते हैं, उनके लिए अपना पूरा समय दे देते हैं, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उस बात का एहसान थोड़ा भी नहीं मानता है, बल्कि आपके ऊपर ही अपना रौब झाड़ने लगता है। दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ही गलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत ही दुख होता है। दोस्तों, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसे भी फैसले लिए हैं पिछले समय में जिसकी वजह से आज आपको बहुत ही पछताना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने दूसरों की खुशी में आकर अपनी खुशी को ही छोड़कर और कुछ अलग फैसला ले लिया है, जिसमें आपका दिल और दिमाग राजी भी नहीं था, फिर भी आपने वह फैसला लिया है और आप अपने जीवन में उन कार्यों में आगे पैरों को बढ़ाए हैं जिनमें कभी आप इंटरेस्ट ही नहीं लिया करते थे। तो दोस्तों, अब आपको सब कुछ साफ दिख रहा होगा कि जिनके खुशी के लिए आपने अपनी खुशी को ही छोड़ दिया, वही लोग अब आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं आपका हाल। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे यह आपके वैवाहिक जीवन में भी हो सकता है कि आपने किसी से प्रेम किया हो और आपके घर वाले नहीं राजी हो, जिसकी वजह से आप उनके खुशी के लिए ही अपने प्रेम को ही छोड़ दिए हो। लेकिन फिर भी आज भले ही वे आपके साथ हैं, भले ही वे आपको बातचीत सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभार अपने आँखों में आंसू लेकर अकेले ही रोना पड़ा है। उस दौरान आपके आंसुओं को पोंछने वाला भी कोई नहीं रहा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आपके जीवन के लिए सबसे सुंदर समय होने वाला है, क्योंकि अब आपके जीवन में आप स्वयं ही बहुत ही सही रास्ते पर चलने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि और भी अपने जीवन में आपने कई सारे दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को छोड़ा है, जैसे कि आपने किसी मित्र के लिए भी अपने किसी ज़रूरी काम को भी छोड़ा होगा, अपना पूरा समय अपने मित्र को भी दिया होगा, लेकिन वह मित्र भी आपको यूं ही धोखा दे गया होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही दुख हुआ होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आप किसी के भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं, जब भी आप किसी के लिए अच्छा करने की सोचते हैं, तो वही लोग आपके लिए बुरा सोचने लग जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि आप निस्वार्थ भाव से नहीं, बल्कि अपने मतलब से आप उनके साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ लोग तो आपको फालतू भी समझने लग जाते हैं,
जब आप किसी के लिए पूरी तरह से जान को निछावर करते हैं दोस्तों। लेकिन उन्हें क्या पता, आप तो एक राजा के जैसे व्यक्ति हैं जिनका दिल बड़ा ही साफ और नेक है। कभी किसी के लिए दिल में कोई छल कपट और ईर्ष्या की भावनाएं भी नहीं आती हैं दोस्तों। आपको इससे परेशान होने, रोने धोने, चिंताएं करने, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति बड़े ही नसीब वाले को मिलता है जो अपनी खुशी को न देखते हुए दूसरों की खुशी की परवाह पहले करता है। जिनसे भी संबंध रखता है वे निस्वार्थ भावना के साथ रखता है। बस आपको लोगों से सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, उतना ही जितना आप उन लोगों को देते हैं। लेकिन ऐसा फिर भी आपके साथ नहीं होता है। तो दोस्तों, अब आपको उनकी भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए जो लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं। दोस्तों, आपके कुछ ऐसे करीबी रिश्तेदार भी होंगे जो आपके मुंह पर तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, जैसे कि आप उनके अपने हैं, सभी लोग आपके अपने खास हैं, लेकिन वास्तव में उनसे बड़ा भी दुश्मन कोई भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। अंदर ही अंदर सभी एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठे हैं। यदि आप या आपके घर परिवार का कोई सदस्य कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है तो आपके करीबी मुंह पर तो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन उनके अंदर अपने संतान, अपने घर परिवार के व्यक्ति के लिए आपसे बड़ा ही जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आपके करीबी में भी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने आपने अपने दिल की हर एक बातों को बताया होगा, आपने उन पर पूरी तरह से विश्वास किया होगा, लेकिन आपके विश्वास को उस व्यक्ति ने इस प्रकार से तोड़कर चकनाचूर कर दिया है कि अब आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा ही नहीं रह गया है। आपको लगता है कि अब कोई भी व्यक्ति भरोसे के काबिल रहा ही नहीं। दोस्तों, अब उनका भी बुरा समय आने वाला है। जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, अब उन लोगों का जो खुशियों का समय था वे खत्म हो रहा है और उनके दुखों की गिनती शुरू हो रही है। दोस्तों, जो लोग आपको दुख पहुंचाकर अपने ऊपर गर्व करते हैं, आपको नीचा दिखाकर अपने ऊपर बहुत ही स्वाभिमान है कि उनसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, लेकिन अब वास्तव में उन्हें उनकी असली औकात पता चलने वाली है, क्योंकि उस लोगों ने किसी नेक व्यक्ति का दिल दुखाया है, जिसका दिल सबके लिए साफ रहता है। कभी भी आप जैसा व्यक्ति दूसरे के लिए कभी कोई चाल ही नहीं चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपसे ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, यदि आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे होते हैं, आपके आसपास कुछ भी नहीं समझ में आता है, भले ही वे लंबे समय के लिए हो या कम समय के लिए, लेकिन जब भी आप किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, उस दौरान आपको उम्मीद की कोई न कोई किरण ज़रूर नज़र आती है। कहीं न कहीं से कोई न कोई जुगाड़ ज़रूर निकल आता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन को चलाते ही रहते हैं। कभी भी आपको रुकना नहीं पड़ता है अपने जीवन में। आपका जैसे तैसे जीवन तो चलता ही रहता है। दोस्तों, वैसे तो हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते और जाते रहते हैं। इनसे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ता है, तो आपको भला कैसे छोड़ सकता है। दोस्तों, आपको वही मिलने वाला है जो आपके नसीब का, आपके हक का है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें, आपने अपने जीवन में बहुत ही दुखों के आंसू बहाए हैं, वह भी अकेले। आपके आसपास कोई भी आपके आंसुओं को पोंछने वाला भी नहीं है, और शायद आप भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी जाने कि आप दुखी हैं। दोस्तों, यदि अब तक बताई गई जितनी बातें आपके जीवन में सही हैं, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो। दोस्तों, उसी के साथ आप जैसा कि जानते हैं कि आप जिस भी कार्य के लिए दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करते हैं सफलता पाने के लिए, आपका लगता है वह कार्य अब सफल ही हो जाएगा, अब इनमें तो कोई बाधाएं, कोई रुकावट नहीं आएंगी। आप इसके लिए बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके किए कराए पर पानी भी फिर जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही दुख होता है, और इसके बाद आप अपने नसीब को, अपनी किस्मत को, अपने राशि को, अपने जीवन को ही कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, ईश्वर आपके लिए उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा सोच कर रखा है। दोस्तों,
अब आपके जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा-सा अपने लिए भी सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सबके लिए सोचेंगे तो आपके लिए कौन सोचेगा? क्योंकि आज के समय में सभी लोग अपने जीवन से सिर्फ़ मतलब रखते हैं। अपने फ़ायदा ही सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग सोचते हैं, देखते हैं। तो ऐसे में आपको भी अब अपने लिए सोचना होगा, अपने लिए समय निकालना होगा, क्योंकि दूसरों के लिए आप जी-जी कर अपने जीवन को ही दुखों से भर दिया है। अपने जीवन में आई खुशियों को भी आपने नाराज़ कर दिया है। आपको अपने अंदर थोड़ा बदलाव ज़रूर लाना होगा और अपने जीवन में यदि आप खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका हर एक काम सफल हो, तो दोस्तों ऐसे में आपको वही कार्य करने चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। जी हाँ दोस्तों, बस ध्यान रहे कि आपकी वजह से किसी का कोई हित ना हो, यानी कि कोई आपके लिए जान यदि लुटाता है, आपसे बहुत ही प्रेम करता है, आपसे विश्वास करता है, तो विश्वास को आपको कभी नहीं तोड़ना है किसी का भी। लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी फैसला आप लें, अपने दिल और दिमाग की सोच कर लें, तो आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपको आपसे बेहतर और कोई भी नहीं जानता है, तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लें और अपने आने वाले जीवन का आनंद लें, क्योंकि अब आपके जीवन में कई सारे बदलाव होंगे, कई सारी खुशियाँ आएंगी, कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको अब देने जा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि आपका ये जो समय है वह आपके लिए अच्छा साबित होगा। सेहत की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य के विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट या कोई शारीरिक दर्द हो जिसके लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने सही तरीके से इलाज कराना होगा। दोस्तों इस दौरान यदि आपको कोई बीमारी है तो उन्हें नज़रअंदाज न करें, चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लें, अन्यथा बहुत बड़ी समस्याएं आपको हो सकती है। दोस्तों इस दौरान यदि आप किसी से धन उधार ले रखे हैं तो वह धन अब आप चुका सकते हैं। इस दौरान आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपके बढ़ते हुए खर्च भी और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने खर्चों पर लगाम लगा लें, नहीं तो बाद में इसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। इस दौरान किसी बात को सुन के आपका मन हल्का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने सदस्यों के दिल को इस दौरान किसी बात को लेकर ठेस पहुंचा सकते हैं। आप जितना हो सके अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने गुस्से को अपने काबू में रखने का प्रयास करें, अन्यथा आप जाने अनजाने में किसी ऐसे गलत शब्द का प्रयोग कर जाएंगे जिससे सामने वाले के दिल को बहुत ही ठेस पहुंच सकती है। दोस्तों इस दौरान आपको थोड़ा सावधानी से रहना भी होगा। आपका ये जो समय है वह व्यर्थ की चिंताओं में बीत सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस दौरान आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकता है या बन भी सकता है। दोनों स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। दोस्तों वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात की जाए तो उनका प्रेमी किसी बात से नाराज़ हो सकता है, या हो सकता है कि आप उसे समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वे आपसे थोड़े खफा नजर आएंगे। इस दौरान आप खाली समय में अपना कोई पसंदीदा कार्य करें और उन्हें जो पसंद है कुछ ऐसी बातें करके उन्हें मना सकते हैं। यही हाल वैवाहिक जीवन का भी होने वाला है। आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों के कारण अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके अपने जीवन साथी की भावनाओं की आप कदर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच रोमांस की कमी नज़र आ सकती है। इस दौरान आपके घर पर अचानक से किसी मेहमान का आगमन होने का संभावना नज़र आ रहा है। दोस्तों हो सकता है वे मेहमान अनचाहा मेहमान हो, तो इस बात का भी ध्यान दें। दोस्तों इस दौरान जो नौकरी पेशा जातक हैं उन्हें मन को संतुष्ट करने वाले
कुछ ऐसे टारगेट प्राप्त होंगे जिसे आप बड़े ही आसानी से पूरे कर पाएंगे। दोस्तों, नौकरी में आप यदि बदलाव करने की सोच रहे हैं तो किसी भी प्रकार का फैसला लेने में कोई जल्दबाजी न दिखाएं। व्यापार करने वाले जातकों का यह जो समय है वह ठीक ठाक रहेगा। इस दौरान अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का फेरबदल न करें। आपका व्यापार जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। और यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है तो दोस्तों ऐसे में आप अपने पार्टनर के ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास न करें, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर अपने चक्कर में आपका नुकसान करवा दे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि यदि आप किसी बात को लेकर मन ही मन परेशान हैं या भविष्य के लिए आप सोच कर परेशान हो रहे हैं तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा। तो इस बात का ध्यान दें और बेवजह की चिंताओं से दूर रहें। इस दौरान आप पूरी नींद का आनंद लें और जितना हो सके भारी खान-पान से भी बचें। दोस्तों, इस दौरान जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा बिजनेस करते हैं और जो लोग इस दौरान किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं उन्हें उनकी बहुत ही अच्छी कीमत मिल सकती है। अपने इस लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपका ये जो समय है वे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा रह सकता है, लेकिन किसी भी कार्य में इस दौरान लापरवाही करने से बचना होगा, नहीं तो आपको ही समस्या हो सकती है। यदि आपका कोई रिश्तेदार, कोई व्यक्ति या कोई मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है और आप उनकी मदद करने की पूरी प्रयास भी करेंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि धन संबंधी कोई बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बढ़ते खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। इस दौरान आपको मन प्रसन्न करने वाला नौकरी के क्षेत्र में कोई सूचना प्राप्त हो सकता है। इस दौरान दोस्तों, साइंस लैब से रिलेटेड जातकों को कोई अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी, क्योंकि आप साइंस के किसी नए प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन साथी के साथ आप बैठकर किसी खास मुद्दों पर चर्चाएं कर सकते हैं, जिसमें आपका जीवन साथी का सहयोग भी होगा। इस दौरान दोस्तों, आपको बता दें, कुछ लोगों के नज़र में आप बुरे भी बन सकते हैं। कुछ लोग आपके लिए शिकायतें भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दुखी नज़र आएंगे। लेकिन दोस्तों, आप यह बात ज़रूर अपने दिमाग में बनाए रखें कि आपको ईश्वर को खुश करना है, लोगों को नहीं। जब आप कुछ अच्छा करेंगे तब भी लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे, और जब आप बुरा करेंगे तो भी लोग बुरा ही बोलेंगे। तो आप ईश्वर को खुश रखने की कोशिश करें। ईश्वर जब खुश रहेंगे तो आपको कोई भी कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, जो लोग सट्टेबाजी के शौकीन हैं वे धन को लगा सकते हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे होकर आपको किसी भी तरह का कोई जोखिम लेने से बचना होगा। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं उन लोगों का भी यह समय खास साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी इस समय कुछ खास साबित हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपके कई सारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके वजह से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, इस दौरान यदि कोई लंबे समय से कोई कार्य आपका बीच में लटका है तो वह कार्य अब समाप्त होने वाला है। दोस्तों, आपके मन की कोई इच्छा पूरी होगी। घर परिवार का जो माहौल है वह शांतिमय बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कुछ समस्याओं को लेकर आप परेशान भी नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका ये जो समय है कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कभी अच्छी घटनाएं होंगी तो कुछ चिंता करने वाली बातें भी सामने आ सकती हैं। आपको इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी होगा प्रभु ही करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।